नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। राहत के लिए बड़े फैसले, मनरेगा से खेतीहरों को काम देने की तैयारी, मजदूरी दर बढ़ाने केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव, नए आजीविका केंद्र बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में रोजगार पर गरमाई सियासत, प्रियंका ने ट्वीट कर केंद्र को घेरा तो रमन सिंह ने भी दिया जवाब। सरगुजा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 1 साल बाद भी नहीं हुई सुनवाई, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज 6.6% की दर से बढ़ रहे, देश के अधिकांश संक्रमित राज्यों में अधिक, प्रदेश में 2748 नए केस। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रही है सब्जियों के दाम, सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। सीमा पर तनाव घटाने के लिए भारत चीन हुए राजी, विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 सूत्री फॉर्मूलों पर बनी सहमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने तथा धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे और शेड बनाने का प्राथमिकता देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक, अफसरों से ली गारंटी योजना के कामों की रिपोर्ट। 706 नए ग्राम पंचायत भवन और 672 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी। राज्य के हर धान संग्रहण केंद्र में एक शेड बने। छत्तीसगढ़ में 4649 चबूतरे बनाने की मंजूरी मिली। गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने को प्राथमिकता। इस साल मनरेगा से 5500 गौठान बनाने को सीएम ने कहा। मनरेगा के तहत नर्सरी, कुआं और डबरी के काम को हो सर्वे। कामों से लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में भी सर्वे को कहा। नहर लाइनिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो। किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने की संभावना। सतही जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाए जागरूक। खेतों में डबरी और कूपे बनाए जाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके। ऐसे नाले जिनका एक हिस्सा वन क्षेत्र से गुजरता है, उसका डीपीआर वन विभाग करे तैयार। वन अधिकार पट्टे वालों को जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने, बड़े वृक्षों के बीच हल्दी, अदरक, तीखूर जैसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मनरेगा से भूमि विकास और जमीन को घेरने के कार्य कराए जाएंगे। कृषि विभाग से जमीन पर ट्यूबवेल खनन कराकर क्रेडा से सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने एडवांस लाइफ सपोर्ट सुविधा युक्त एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये एम्बुलेंस सेवा सीरियस मरीजों के लिए महत्वपूर्ण होगी और इसे सामान्य मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के उपयोग में लिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक सुविधा युक्त एम्बुलेंस प्राप्त होने रायगढ़ जिले के विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों को एम्बुलेंस सेवाओं का लाभ मिलेगा और बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केशरी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। एम्बुलेंस आई है अपने जिले में। ये बहुत कम जिलों में है, जो बड़े जिले हैं वहीं पर है। और ये जो लोग सीरियस लोग हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, रास्ते में जैसे यहाँ से किसी को शिफ्ट करना है हमको रायपुर, वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो सब सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। और जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको रायपुर पहुँचाने के लिए ये बहुत सुविधाजनक है।
खबर बलौदाबाजार से, जहां पर बलौदाबाजार जिला के कसडोल नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही के चलते किसानों को अपनी खेत बंजर होने का डर सता रहा है। दरअसल कसडोल कोट मुख्यालय मार्ग पर नगर पंचायत के द्वारा नगर का पूरा कचरा कसडोल कोट मार्ग में सालों से डंप कर दिया जा रहा है, जिसके चलते कचरे की पॉलीथीन उड़कर किसानों के खेतों में पहुंच रही है, जिसके कारण किसान काफी ज्यादा परेशान है। इतना ही नहीं, इस मुख्य मार्ग से गुजरने वाले लोगों को कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कसडोल ब्लॉक मुख्यालय में अगर काम हो तो आसपास ग्रामीण अंचल से आने वाले के लिए ये मात्र रास्ता है। अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने की बजाय ये कहते हैं कि ठगती की कसडोल नगर पंचायत स्वच्छता में आगे है। यहाँ से रोज़ आना जाना है मेरा, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा कचरा यहीं पे, पूरा नगर पंचायत का कचरा यहीं पे फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारी बदबू आती है। झिल्ली वगैरह फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से फसल में जाती है तो किसानों को बहुत परेशानी होती है। झिल्ली की वजह से फसल उत्पादन कमी हो जाती है। ज़मीन में जितना भी पॉलीथीन जहाँ भी इकट्ठा होता है, उस ज़मीन पूरा क्या है, बंजर हो जाता है, क्योंकि वो परत रहता है और पौधे और बाकी चीज़ क्या है, पानी अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे क्या फसल उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। नगर पंचायत कसडोल में स्वच्छता के क्षेत्र में पहले से प्रगति हुई, हमारे यहाँ सुधार हुआ है। जैसा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा होगा। पूरे बलौदाबाजार जिले में हम लोगों का सेकेंड रैंक हमको मिला है और ईस्ट जोन में हमारा 28वां स्थान प्राप्त हुआ है हमें। धमंतरी जिले के मगर रोड विकासखंड के ग्राम खड़मा में पिछले 2 दिनों से हाथियों के दल ने आतंक मचाए रखा है। ग्रामीण व किसानों से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिनों से 20 से 22 हाथी खड़मा पंचायत के 30 से 35 एकड़ धान की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुके हैं, जिसकी जानकारी ग्रामीण द्वारा वन विभाग को दी गई थी, लेकिन वन विभाग के अधिकारी वहां पर आए, हाथी को भगाया बिना ही किसानों को दिलासा देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पूरा है का खेत भर लग करे है वहाँ कर लेने जी। ये दिल पूरा पे देखिए पूरा हाथी का पैर है और ये पूरा किसान को देखिए इनका फसल थोड़ा हट दीजिएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या स्थिति है, न ही पेरा के लायक है न तो धान के लायक है, तो किसान आत्महत्या नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आतंक से किसान परेशान है, लाखों का नुकसान है किसानों को, और यहाँ पर कम से कम 15, 20, 25 किसान परेशान है। रात को पूरा लोगों को पहरा देना पड़ता है। 2-3 दिन हो गया है, कम से कम 20-25 हाथी लोग यहाँ पर आक्रमण किए हैं और किसान सबसे ज्यादा परेशान है। यहाँ पर हम 7 तारीख से शाम के 6 बजे से गांव में अतिक्रमण के लिए पहुंचे हैं। हम ग्रामवासी पटाखा लेकर और मसाल लेकर इसको खदेड़ने का प्रयास करे हैं और हमारा देख के बहुत दूर भग भी गिरी से, लेकिन यहीं पर अपने नजदीक में डेरे डारे हुए बैठे हैं। 8 तारीख के भी रात्रि 6 बजे से हमारे गांव में आके कई किसानों के फसल रौंद डाली। यहाँ हमने ग्राम खड़मा में कम से कम लगभग 30 से 40 एकड़ क्षति हुआ है। फसल जो नुकसान हुआ है किसानों का लगभग वही 20-25 किसान होंगे जिसका जो फसल नुकसान हुआ है। हम लोग शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो खेतों की जो क्षति हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, उसका मुआवजा क्षतिपूर्ति शासन प्रशासन हम लोग मांग कर रहे हैं। और यहाँ लगभग यहाँ से लगा हुआ कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से अभी भी लगभग 20-25 हाथियाँ है जो उसका झुंड बनाए हुए हैं और यहाँ हमारे गांव में आतंक फैला हुआ है। हम लोग शासन से यही चाह रहे हैं कि उसका। सरगुजा जिले के मैनपाट क्षेत्र के ग्राम उड़मकेरा में झाड़ियों के बीच में एक नवजात बच्ची मिली। बताया जा रहा है कि नवजात के शरीर पर चींटियां चल रही थी और बच्ची का पूरा शरीर बालू से सना हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को दी। सूचना पर मेडिकल की टीम मौके पर पहुंचती है और बच्ची को साफ करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया जाता है। बच्ची की हालत सामान्य है। वहीं पुलिस बच्ची के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है।
आज सुबह मेरे गांव में एक सूचना मिली कि किसी बच्चे को खेत के बगल में झाड़ियों में फेंक दिया गया है और उसके बाद फिर जैसे ही बात गांव में फैली, हमारे कुछ साथियों के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन को खबर की गई, आसपास के स्थानीय मेडिकल स्टाफ को खबर किया गया था और इसके बाद थोड़ी देर में चाइल्ड लाइन वाले आते हैं। स्थानीय मितानिनों के द्वारा उस बच्चे को साफ किया जाता है, उसे चींटियां काट रही थी, उन चींटियों को हटाया जाता है। उसके पूरे शरीर में बालू लग चुके थे, उन बालुओं को हटाया गया। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाले चिरमिरी शहर बड़ा बाजार चिरमिरी राजस्व की जमीन पर अवैध रूप से सोनू सरदार के द्वारा कब्जा करके दुकान का निर्माण करवाया गया, जिसकी सूचना मिलते ही तहसीलदार मनोज पैकरा मौके पर पहुंचकर दुकान की जांच करे और उसको सील कर दिया। आपको बता दें कि ये भूमि राजस्व की है तथा यहाँ पर सिविल कोड बनाने की आदेश आया था, परंतु अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर दुकान का निर्माण करवाया गया था। बलरामपुर जिले के विकास खंड रामचंद्रपुर अंतर्गत ग्राम विजयनगर के केवटापारा में आकाशीय बिजली गिरने के कारण एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि कल सुबह लगभग 10 बजे मृतक शिव कुमार मीन्स जंगल गया हुआ था। शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार वालों को शंका हुई तो उन्होंने मोहल्ले वासियों के साथ खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के रास्ते में एक संदिग्ध अवस्था में शव दिखाई पड़ा, जिसकी पुष्टि शिव कुमार मंजा पिता सहदेव मिंज के रूप में हुई। परिजनों ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण इसकी मौत हुई है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कहते हैं डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उसकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहिबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने। दरअसल कोरोना महामारी के कारण लगातार 3 माह तक लॉकडाउन लगा रहा, जिसके कारण सभी प्रकार का व्यवसाय प्रभावित रहा। तो वहीं बालोद जिले के फुटकर व्यापारियों के जीवन में भी आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई थी। परिवार का गुजारा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कलेक्टर की पहल से जिले के 1 दर्जन से अधिक फुटकर व्यापारी जो आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, उन्हें लोन दिलाकर आर्थिक राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति जो है काफी दयनीय रूप में आ गई थी, जिससे परिजनों को पालन पोषण का भी थोड़ी कठिनाई आ गई थी। लेकिन बाद में जब प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के निर्देशन पर ये योजना चलाई गई, पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना, जो प्रचार प्रसार और जिलाधीश महोदय के आदेश अनुसार यहाँ पे हमको समाचार मिला तो हम लोग ने तत्काल सिटी मैनेजर साहब से संपर्क किया। उन्होंने तत्काल हमारे इस फार्म को लिया और काफ़ी कॉपरेट के साथ हमें इंडियन ओवरसीज बैंक के माध्यम से इस लोन को किया, जहाँ पे शाखा प्रबंधक द्वारा भी काफ़ी कॉपरेट किया गया। आज हमारी स्थिति थोड़ा सुधार पे है, जिस तरह डूबते हुए को तिनके का सहारा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिले के 1 दर्जन से अधिक पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए का ऋण मिला, जिसके चलते लॉकडाउन के कारण रुका हुआ व्यवसाय फिर से चालू हो गया और इसी कारण पथ विक्रेताओं में हर्ष है। आपको बता दें, अब तक बालोद व दल्ली राजहरा नगर पालिका क्षेत्र में दोनों शहरी निकायों से लगभग 86 ऑनलाइन आवेदन स्वनिधि पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें से 12 लोग योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारी स्थिति एकदम गंभीर थी, परिवार नहीं चला सकते थे और सरकार की तरफ से, पालिका की तरफ से हमको 10,000 रुपये का लोन मिला है। लोन मिलने से हमारा व्यापार ठीक है, अभी हम ठीक हैं पहले से। हमारे ज़िले में भी अपने गांव में रह के कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। मनरेगा से हमने दिलवाया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, खासकर स्ट्रीट वेंडर्स, राज्य शासन के निर्देश रहे हैं कि उनको किसी न किसी कार्य में, जो जिस कार्य में कुशल हैं उसमें सुविधाएं दिया जाए।
तो वर्तमान में हमने लगभग, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 1500 के आसपास हमारी नगर पालिका में चिन्हांकित किए हैं ऐसे लोग जिनको हम पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत मदद दिलवा सकते हैं। और बैंक्स को भी इसमें लेटर लिखा जा रहा है कि ऐसे केसेस आते हैं तो उनको शीघ्र ये राशि प्रदान की जाए। लगभग 10,000 रुपये की राशि है। और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कई निर्देश आए हैं जिसमें ये उनके दक्षता उन्नयन का कार्यक्रम भी आगे चालू होना है, और जिस कार्य को वो करना चाहते हैं और जिस कार्य में दक्ष होकर वो बाहर श्रमिक अपना कार्य करते थे, उसके अनुकूल अगर यहाँ पे उन्हें रोजगार मिलता है तो उसके लिए कोशिश करें। इसके लिए बता दे, डूबते को तिनके का भी सहारा मिल जाता है तो उनकी जान बच जाती है। ऐसा ही कुछ बालोद जिले के कलेक्टर जन्मेजय मोहेबे बालोद फुटकर व्यापारियों के लिए जरूरत के समय में सहारा बने, जिन्होंने गरीबों की मदद की, जिसको लेकर हर ओर कलेक्टर की तारीफ की जा रही है। बालोद से के न्यूज इंडिया के लिए शिव जायसवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 3 दशकों से दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन तीनों दशकों में हमारे जीवन का शायद कोई पक्ष हो जो पहले जैसा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को अब भी पुराने दर्रे पर ही चल रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि अब तो काम क्या असली शुरुआत हुई है। अब हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उतने ही प्रभावी तरीके से लागू करना है और ये सब काम हम सब मिलकर ही करेंगे। फन लर्निंग, प्लेफुल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग का एनवायरनमेंट दें। मैं जानता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के इस टाइम में ये सब कैसे होगा, और वैसे भी कोरोना से बने हालात हमेशा ऐसे ही तो नहीं रहने वाले हैं। बच्चे जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़े, उनमें ज्यादा सीखने की भावना का विकास हो, बच्चों का मन, उनका मस्तिष्क वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से सोचना शुरू करे, उनमें मैथमेटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट विकसित हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैथमेटिकल थिंकिंग का मतलब केवल यही नहीं है कि बच्चे मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है। ये तरीके हमें उन्हें सिखाना है। ये हर विषय को, जीवन के पहलू को
मैथमेटिकल और लॉजिकल रूप में समझने का दृष्टिकोण है, ताकि मस्तिष्क अलग अलग पर्सपेक्टिव में एनालिसिस करें। ये दृष्टिकोण मन और मस्तिष्क का ये विकास बहुत जरूरी है और इसलिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके तौर तरीकों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आई हो जाती है, एक दीवार हो जाती है। इसलिए जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय भाषा रखने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है। मैं देखता हूं कुछ लोग इसे लेकर भ्रम में भी रहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सीखने सिखाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है। अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सहायक है, अगर बच्चों का मन करता है जरूर पढ़ें, सीखें, किसी को इतराज नहीं है। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने लोगों को परेशान करके रख दिया। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में सब्जियों के दाम काफी ज्यादा तक बढ़ चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना ने बिगाड़ा रसोड़े का बजट, आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। सब्जी के दामों ने बिगाड़ा थाली का स्वाद। थाली से दाल के बाद सब्जी भी गायब। सब्जियों के दामों में भारी तेजी। चटनी खाना भी लोगों को नहीं हो रहा नसीब। एक महीने में हरी सब्जियों के दाम डबल। जी आ रहे हैं, सब्जी महंगी है, पीछे से बहुत कम आ रहा है सब्जी। ये सब्जी कम आने की वजह से ही महंगी हो रही है। हाँ 300 रुपये दड़ी है यहाँ पर। कॉलोनी में 90 रुपये किलो है, 100 रुपये किलो या 60 रुपये किलो है। पहले के वहाँ पे बहुत रेट बढ़ चुका है और अब लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पहले ज़्यादा माल जाता था, बहुत कम जा रहा है। तो देखा आपने क्या हालत हो गई है इन दिनों। एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। कोरोना के चलते लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते के अंदर सभी सब्जियों के दामों में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। यही वजह है कि बाजारों में जहां पैर रखने की जगह नहीं होती थी, वहां पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। देश भर के सब्जी मंडियों में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट बिगड़ गया है। इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं। टमाटर 50 से 60 रुपए किलो, आलू 35 रुपए किलो, प्याज 30 रुपए किलो, कद्दू 30 रुपए किलो, बरबट्टी 80 रुपए किलो, तोरई 80 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए किलो, गाजर 40 रुपए किलो, धनिया हरा 100 रुपए का, करेला 60 रुपए किलो, केला 50 रुपए किलो, लौकी 40 रुपए किलो, भाटा 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो,
गवार फली 80 रुपए किलो, पत्ता गोभी 50 रुपए किलो, खेकसी 80 रुपए किलो, अदरक 80 रुपए किलो बिक रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। एक और कोरोना ने आमदनी घटाई तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी कीमत ने परेशान करके रख दिया है। लोगों का कहना है कि अरविंद आलू है बिक रहा है 1150 1200 यही रेट बिक रहा है। 50 किलो कट्टे बिक रहे हैं। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। अब जैसे मार्केट में माल आ गया ज़्यादा तो कम होगा, डाउन हो गया, ज़्यादा कम हुआ तो कम होगा। दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमको यहीं से सब्जी बहुत महंगी मिल रही है, आगे ग्राहक ले नहीं पा रहा, रोज़ नुकसान हो रहा है। मैंने 8 दिन में 6000 रुपये घटा दिए हैं। रोज़ सड़ती है मेरी सब्जी डेली। चौंक जाता है आदमी को, ग्राहक को भाव बताओ तो चौंक जाता है, लेता नहीं है। हाँ जी, यहीं से महंगा मिल रहा है, आगे को हम क्या करें बताओ। ग्राहक ले नहीं पा रहा, ग्राहक को खूब बोल रहे हैं हम हैं कि ये महंगा आ रहा है। आलू यहीं से हमें 32 का 30 का पड़ जाता है, किराया भाड़ा लगा के वहाँ कोई 35 का ले नहीं पा रहा, 30 का ही रोज़ नुकसान होता है हमारा। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले दाम पूछते हैं और जब उनको सब्जियों के दाम बताए जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कई ग्राहक तो सब्जी खरीदने से गुरेज तक करने लगते हैं, जबकि कुछ ग्राहक पहले की बजाय सब्जी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। ऐसे में सब्जी में मंडियों में व्यापारियों की हालत खराब है तो आमजन को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।